नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और देखिए, आज का विषय है कि मंत्रों में छुपी है अलौकिक शक्तियां। इन मंत्रों के द्वारा हम दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आगे मैं जितनी भी बातें आपसे बोलूंगा, सबसे पहले इस पूरे वीडियो का एक तोड़ मैं आपको समझाता हूं। अगर आप ये समझ गए तो आप पूरी वीडियो का सार समझ गए, वरना आप पूरी वीडियो सुन भी डालेंगे, समझ भी डालेंगे, तब भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला मैं आपको एक चीज बताता हूं कि देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। एक है सिद्धि और एक है मोक्ष की प्राप्ति। जो सिद्धि है वो माया है, जो मोक्ष है वो परमपिता परमेश्वर हैं। जब आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और आप समझ जाते हैं कि मुझे किसी भी चीज का मोह नहीं है, मुझे यहां पर ईश्वर को पाना है, तो ये होता है मोक्ष। और जब आप कामना करते हैं कि मुझे कोई सिद्धि मिले, मुझे शक्तियां मिले और मैं दिव्य शक्तियों को प्राप्त करूं, मैं भौतिक सुख सुविधाएं पाऊं, तो ये एक अलग टॉपिक है। ये क्या है? ये है माया। तो डिसाइड आपको करना है कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन आज का मेरा उद्देश्य जो है वो बिल्कुल भी परमात्मा वाला नहीं है, वो है सिद्धियों वाला, यानी माया के रूप में। अब उस माया के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई। आपकी मनोकामना आ गई, आपके पास दिव्य शक्तियां आ गई, सिद्धियां आ गई, आप किसी भी तंत्र को उससे पा सकते हैं, मंत्रों से वो सब काम करवा सकते हैं। तो उसी के बारे में आज मैं यहां पर वार्तालाप करूंगा। तो अब आपको वीडियो का तोड़ समझ में आ चुका है कि आपको डिसाइड करना है कि इसमें से आपको क्या चाहिए। और दूसरी बात, अब मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो ये मंत्र, तंत्र और यंत्र, इन तीनों चीजों में बहुत सारी शक्तियां निहित होती हैं। आप इसके द्वारा नर से नारायण बन सकते हैं। इसका कहने का मतलब यही है कि साधारण इंसान से आप बहुत उच्च कोटि के साधु संत, साधु संत से फिर दिव्य आत्मा और दिव्य आत्मा से परमात्मा तक आपकी जीवन लीला रची जाएगी यहीं से ही। ठीक है? तो साधना जो भी होती है वो श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाती है। और साधना का मतलब होता है पहले अपने आप को साधना। किसी भी एक मंत्र के द्वारा आप जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर 10 भगवान की बात नहीं हो रही, 10 मंत्रों की बात नहीं हो रही है। एक ऐसा आपका इष्ट जो आपके हृदय से निकलता हो, उसको आप पुकारते हो। एक ऐसा मंत्र जो आप पकड़ लेते हैं। देखिए, पहले तो सबसे पहले आपके अंदर से क्या निकलेगी? आवाज आएगी कि मुझे ये इष्ट पसंद है। अब उन्हीं के एक मंत्र का आप जाप करना स्टार्ट करेंगे। 10 गाड़ियों पे आप सवार नहीं होंगे, इससे दुर्घटना होती है, इससे आपके कोई भी मंत्र पूर्ण नहीं होते हैं और भगवान का भी जो रास्ता है वो आपको नहीं मिलता है, ना सिद्धियां मिलती हैं। कोई भी एक ईश्वर का आपने हाथ पकड़ लिया, मंत्र के द्वारा आप जपने लग गए और धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और इसके अंदर जो भी आप चीजें कर रहे हैं, जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, यही साधना होती है। तो अब आप इससे अलौकिक जो चीजें चाहते हैं वो पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपने अपने मन को भटका, ये देखिए, मन और सही तरीके से जो अनुशासन से आप चलते हैं, तब आपको हर चीजें मिलती चली जाती हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में एक तरीके की उलझन आ गई कि मुझे ये सिद्धि मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी, तो आपका जो दिमाग है वो आपको भ्रमित कर देगा और आप अंधकार में डूब जाएंगे। दूसरी बात आती है कि इसमें आपका भाग्य भी कई जगह पर निर्भर करता है। अगर आप एक अच्छे और सच्चे इंसान हैं, आपके कर्म अच्छे हैं पहले के भी, और पहले के भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि देखिए, जब आप साधना की लाइन में आ जाते हैं तो पहले के जितने भी आपके कर्म है वो मैटर नहीं करते हैं। क्योंकि देखो, उन कर्मों ने आपको साधना के मार्ग पे लाके छोड़ दिया, यानी आपका एक अच्छा कर्म तो जुड़ ही गया। अब यहां से आप जो भी काम करेंगे वो आपका निर्धारित करेगा कि कितनी जल्दी आपको सिद्धियां मिले। यानी अगर सही प्रकार से आप आराधना करते हैं भगवत की, और सही प्रकार से यंत्र की साधना करते हैं, सभी प्रकार से आप जाप करते हैं, अनुशासन करते हैं, पालन करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। और उन सिद्धियों से आप सारे रास्ते पालेंगे। ग्रहों से रिलेटेड जो पीड़ा होगी, कोई दोष होगा, कोई अनिष्ट का निवारण होगा, शत्रु पर आपको विजय प्राप्त करनी हो, और चाहे मंत्र को जीतना हो, ठीक है, वो सब आपको मिलता चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके
दोष होंगे वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो मैं आपसे सबसे पहले यही कहूंगा कि एक अपने गुरु बनाइए, ठीक है, गुरु बनाइए। गुरु का दर्जा ऊपर होता है, तो आप किसी को भी जो आपको अच्छा लगे आप उसे गुरु बना सकते हैं और उनके मुख से एक मंत्र आप ले लेते हैं। जो पैसा आपसे वो मांगते हैं उन्हें दे देना चाहिए और दक्षिणा समझ के ही दे दीजिए, 1,000 2,000। और आपको इसमें क्या होगा कि उन 1-2 हजार से बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। वो जो ज्ञान आपको मिलेगा वो अमूल्य होगा। और उसके बाद जो भी गुरु आपको मंत्र देंगे उनकी आप जाप स्टार्ट करिए, यानी 3 या 5 माला जो भी आप करना चाहिए। वैसे तो जैसे मेरे भी गुरु ने मेरे को दिया हुआ है तो मैं 5 माला पर डे की करता ही आ रहा हूं कई सालों से। सो आप भी 5 माला करिए गुरु के मंत्र की। एक गुरु का मंत्र आपको हर जगह से आगे ऊपर लेके जाएगा। और इसके अलावा आप फिर बहुत सारे और भी जाप करेंगे। एक तो वो उनके इष्ट देवता और उनके रक्षक जो होते हैं उनके, यानी जो गण होते हैं। उसके बाद दूसरा जो साधना का नियम आता है वो नियम यही आता है कि साधना को हमेशा गुप्त रखें। देखिए, आपको कभी भी ये नहीं बताना चाहिए, और मैं तो कहता हूं सोशल मीडिया या किसी भी अपने आप के भी किसी सगे संबंधी को अपने गुरु के अलावा नहीं बताना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आपका जो ऊर्जा होता है, जो ऑरा होता है, उस साधना के समय में बढ़ रहा होता है, ब्रॉड हो रहा होता है, उस पर निगेटिव ऊर्जा से नजर लग जाती है, यानी दूसरे की ऊर्जा से नजर लगती है। अगर आप अपने अच्छे अनुभव बताना चालू करेंगे, मेरे साथ ये हो रहा, मेरे साथ वो हो रहा, फिर आपके देखिए वो जो अनुभव होते हैं वो तो रुक ही जाएंगे और दूसरे की भी आपको हाय लग जाएगी, नजर लग जाएगी। तो भौतिक जो चीजें होती हैं उस पर भी आपकी नजर लगती है। ये एक तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन जो चल रहा है ना, ये सब बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ है। नजर आपको लगती है, जरूरी नहीं है कि कोई इंसान आपके सामने खड़ा हो तो ही आप पे नजर मारेगा। नजर आपको कहीं से भी लग चलती है, ठीक है। तो अपनी शख्सियत जो है उस पर कभी भी अहंकार मत करिए, परमात्मा से हमेशा प्यार करिए, अपने ऊपर गुरूर मत करिए और वृद्धों की हमेशा सेवा करिए, दूसरों के आगे सर झुकाइए और अपने माँ बाप के पैर जरूर दबाइए। इससे आपको हमेशा पुण्य मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, पुण्य मिलता है। सबसे बड़ी बात आती है कि देखिए माला, अब माला की बात आती है, क्योंकि जब आपको ये सब पता चल गया है, अब आप आगे बढ़ गए, तो जो माला का एक नियम आता है, माला का यही नियम होता है कि माला जपने के बाद आप उस माला को केवल 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए अपने शरीर में धारण कर सकते हैं। उससे उसका पुण्य मिलेगा। आपको दिन भर वो माला को पहन के नहीं घूमना है, सिर्फ उस माला को आपके जब कंप्लीट हुए उसके बाद आप पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। माला अगर आपके हाथ से छूट जाती है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उस माला को फिर से पूरा एक चक्कर फिर से काट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि अगर आज आपकी पूजा साधना छूट गई है तो कोशिश ये करें कि आप उस मंत्र का जाप कल डबल करें, ठीक है। ऐसा आप 3 दिन तक कर सकते हैं, यानी दूसरे दिन आप उसका फिर ट्रिपल कर लीजिए, तीसरे दिन और कर लीजिए। लेकिन अब ये नहीं कि आप हर समय छोड़ते जा रहे हैं और एक क्रम से चला आ रहा है, तो फिर आपको इसमें पॉज करना चाहिए, एक स्टॉप लेना चाहिए और नई साधना को स्टार्ट करना चाहिए। साधना के समय में जितना हो सके शुद्धिकरण करके रखें। आप देखिए जो भी उसका तरीका होता है, अक्षत माला का गंध फूल वगैरह वो सब चढ़ाएं, जो प्रॉपर एक विधि विधान होता है वो आप जरूर करें। साधना के समय में आप पूरी जो कपड़े होते हैं वो पहने, आसन जो होता है वो पहने। तो उसके बाद क्या होता है कि जितने भी मंत्र का जाप का आपने संकल्प लिया है वो जरूर पूरा करें। देखिए अभी बात क्या हो रही है, सिद्धियों की हो रही है, ठीक है। तो ये आपको जरूर करना है। जैसे महाकाल हो गए हैं, मां शक्ति हो गई है, मां काली हो गई, इन सभी का जो आप जाप करते हैं वो पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना है ना, पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना है। इसमें हमेशा फट शब्द का प्रयोग होता है अगर आप तंत्र में करते हैं। नमः जो शब्द होता है वो हमेशा वैदिक साधनाओं में होता है, और ये जो साधनाएं होती हैं तंत्र की, इसमें होम फट ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं, ये उच्च कोटि के होते हैं और प्रबल होते हैं। तो वैदिक साधनाएं और तंत्र साधनाएं ये भी आप चूज करेंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य करना जरूरी है, क्या मैं शादीशुदा हूं तो मैं कर सकता हूं। देखिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप शादीशुदा हो गए हैं या होने वाली है, तो देखिए ये आपका कर्म है। आपका कर्म केवल ईश्वर की भक्ति ही नहीं है। आप इस धरती पर जब भी पैदा हुए हैं तब आपके और भी कई सारे कर्म हैं। आपने इसको चुना है
ईश्वर ने आपको चुना है, आपकी शादी हुई है तो अपनी शादी पर भी ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, अपनी पत्नी पे ध्यान दीजिए, पत्नियां अपने पति पे ध्यान दें। लेकिन जो समय आप कर रहे हैं 2 घंटा 3 घंटा, उस पर प्रॉपर फिर आप ईश्वर की भक्ति करें। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ब्रह्मचर्य का पालन। देखिए, अगर आप डेली मर्रा का पूजा पाठ करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ब्रह्मचर्य मत करिए। लेकिन अगर आप साधना के रूप में इसको कर रहे हैं, आपने कुछ प्रण लिया है, तो देखिए कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, तब आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और इसी के साथ आपको और सब चीजें भी करनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ा बात आती है जो एक बहुत बड़ा इस समय मुद्दा बन के रह गया है, हर जगह आपको देखने को मिलता है। क्या मैं लहसुन प्याज ये सब चीजें खा सकता हूं, या मैं नॉनवेज का काम करता हूं तो मैं ये खा सकता हूं और मैं पूजा पाठ कर सकता हूं? चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा और इस टॉपिक को मैं अब बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो देखिए, लहसुन प्याज से कोई मतलब नहीं होता है। इनके अंदर एक तमस गुण होता है जो हमारे ब्लड के अंदर जाके हमारे उस गुण को बढ़ाते हैं। यही चीज जब हम नॉनवेज करते हैं तो भी हमारे तमस गुण को बढ़ाते हैं। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आप मांस खाएंगे या फिर आप लहसुन खाएंगे या प्याज खाएंगे तो ईश्वर आपको मिलेगा नहीं। ईश्वर सभी के लिए है, सभी को आशीर्वाद देगा, सभी को उसकी प्राप्ति होगी, किसी के लिए वो भेदभाव नहीं करता, इसीलिए वो ईश्वर है ना। वो इन सब चीजों से परे है, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, भेदभाव, ये सब चीजें नहीं। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा साइंटिफिक रीजन ये होता है कि जैसे जैसे आप इन सब चीजों को खाएंगे तो आपके अंदर सात्विकपन हटेगा, सात्विकपन हट जाएगा और आपके अंदर तमस गुण विकसित होगा। यानी आपके अंदर लोगों को समझने सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी। यानी एक तरफ साधना से आप अच्छा कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन चीजों को खाकर अपने अंदर वो बढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको पूर्णता सिद्धि नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो आपका मकसद है वो पूरा नहीं होगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो बस इतनी सी बात है, इसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन मंत्रों की सिद्धियों से जरूर लेना देना है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि मालाओं की कौन सी माला से हम जाप करें। देखिए, अगर आपको शादी करनी है, बहुत शीघ्र जल्दी आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, चटमंगनी ब्याह हो जाए, यही आपका उद्देश्य है, तो आप हल्दी की माला से जाप करें। जिन लोगों को धन चाहिए है बहुत सारा, वो लोग कमल गट्टे की माला से कर सकते हैं। जिनको सुंदरता चाहिए है, जिनको चाहिए कि उनका चेहरा खिले, उनको यश कीर्ति सम्मान मिले, वो लोग स्फटिक की माला से करें। जिनके ऊपर कोई मुकदमा है, उन्हें चाहिए कि उन्हें घर चाहिए है, उनकी प्रॉपर्टी फंसी हुई है, उनके ऊपर कोई शत्रु आंख गड़ा के बैठा हुआ है, तब उन्हें मूंगे की माला से करना चाहिए। जिनको बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी खींचती है और जब भी वो जॉब करने बैठते तो उनका मन नहीं लगता है, तब उन्हें काले हकीक की माला से पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान के या फिर कृष्ण भगवान के सारे मंत्रों का जाप आप हल्दी की माला से, आप तुलसी की माला से, आप वैजंती की माला से कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से जाप नहीं होते हैं। और इनके अलावा जैसे अप्सरा की साधना या फिर यक्षिणियों की साधना, उनका भी आप स्फटिक की माला से कर सकते हैं। और इनके अलावा सारे मंत्रों का जाप आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, सर्वोपरि है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होता है तरीका, और इस तरीके से अगर आप करते हैं तब आपको सब कुछ धीरे धीरे मिलता चला जाता है। आप मंत्रों की शक्ति से अड़िमा, गरिमा, लघुमा आदि शक्तियां भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मंत्र से बहुत कुछ हासिल हो सकता है मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे दर्शकों, सब कुछ आप पा सकते हैं। लेकिन बात वही है कि आपको सदाचारी और सद्गुणी बनना पड़ेगा। जो भी इंसान अशुद्ध रहता है उस पर तंत्र मंत्र जादू टोना बहुत जल्दी असर कर जाते हैं, और जो इंसान सनातनी रहता है, शुद्ध रहता है, ईश्वर के प्रति आराधना करता है और सच्ची भक्ति करता है, तो उसको सब कुछ मिलता चला जाता है। लास्ट में जाते जाते इस वीडियो का जो पहले मैंने बोला था, अभी भी वही बोल रहा हूं कि आपको नारायण चाहिए कि आपको माया चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन आज मैंने अपने वीडियो में सिद्धियों के बारे में बताया है। आप सभी लोगों का कल्याण हो। जय श्री महाकाल, नमो नारायण, जय मां बगलामुखी।